वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, आज हम एप्लीकेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनके अंदर आपको लेटर जो है, पत्र हमेशा पेपर में देखने के लिए मिलता ही है। और बच्चे जो हैं गलती कहाँ पर करते हैं, ऊपर के फॉर्मेट्स में। लेटर में सिर्फ एक चीज आपको करनी होती है कि अगर आप ऊपर का फॉर्मेट एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आपकी गलती कभी भी नहीं होगी और 5 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे। ओके, आप किसी भी क्लास में हो, हर क्लास के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हर पेपर में किसी भी क्लास में हो, इंग्लिश हिंदी में आपको ये चीज देखने के लिए मिलती ही है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी, बस उनका ध्यान रखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन, पत्र, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन, हिंदी में पत्र बोल जाता है, लेटर बोल जाते हैं, सारी चीजें एक ही होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसके अंदर आप लोगों को मेन चीजों का पहले तो ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज हो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपको वो पता होना चाहिए कि ये चीज किस टाइप के अंदर आती है। अब जैसे तुम बच्चे हो, अब 2 तरह के बच्चे हो गए, अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे। अब तुम्हें पता होगा कि तुम अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आते हो कि गंदे बच्चों की कैटेगरी में आते हो। हर चीज की एक कैटेगरी होती है। मैं टीचर हूँ, टीचर में भी एक कैटेगरी होती है कि ये समझाने लायक वाला टीचर है, या इसका नहीं समझ आता, ये वैसा टीचर है। तो समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एप्लीकेशंस जो हैं 2 टाइप की होती हैं, जिसको हम पत्र भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। पत्र की अगर मैं बात करूँ तो पत्र भी 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज औपचारिक पत्र एंड सेकंड वन इज अनौपचारिक पत्र, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी और सबको पता ही होती है ये, फिर भी नहीं पता तो मैंने एक बार बता दी, ठीक है। फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर उसी को बोलते हैं, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या चीज रखनी है कि जो फॉर्मल लेटर होता है ना, वो हम किसी अपने से बड़े को भेजते हैं, जैसे टीचर हो या फिर स्कूल का प्रिंसिपल हो। मेनली ये जो लेटर है ये इन्हीं को जाता है, ठीक है। औपचारिक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी प्रधानाचार्य को जाता है, ठीक है, या फिर मुख्य अध्यापक को जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र की, इनफॉर्मल लेटर की, तो वो कहाँ पर जाता है, वो मतलब किसको लिखते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को, ओके, अपने पेरेंट्स को, किसी ब्रदर सिस्टर को, प्रोसेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, अंकल आंट, या फिर कोई शॉपकीपर हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऑफिसर हो गया, जिसको जो पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें, और वही अनौपचारिक होता है, ठीक है। पापा मम्मी, भाई बहन, ठीक है, परिवार से कोई हो गया। इसके अलावा हमें बाजार से कुछ हमें मंगाना है, उसको लेटर लिखना है, या फिर और कौन थे, अंकल हो गए, कोई भी, ठीक है, उन सबको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको टाइप करवाया है, अब मैं आपको एक एक दोनों का एग्जांपल बताऊंगी इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को ऊपर का फॉर्मेट जो है वो चीज क्लियर हो जाए। ओके, सो फॉर्मल लेटर, जिसके अंदर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि ऊपर हमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, फॉर्मल लेटर के अंदर सबसे पहली चीज कि किसको हम भेजते हैं, कोई भी हमारा प्रिंसिपल हो, टीचर हो, कोई भी जो कि हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टफुली हमें कुछ बोल रहे हैं या हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट कॉल्ड फॉर्मल लेटर, ठीक है। और हिंदी में औपचारिक पत्र। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हम बचपन में से करते ही आ रहे हैं, सिक लीव, ठीक है। मुझे सिक लीव नहीं है, मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे स्कूल में बोलना है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो इस वजह से मेरे को एक एप्लीकेशन नहीं है। तो उसका फॉर्मेट जो है कैसा होगा, देखो, फॉर्मेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट चीज की सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, ठीक है बच्चे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। उसके बाद जो लेटर है वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट में क्या आएगा, 2, ओके। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जिसको आप भेज रहे हो उसके बाद वो सारी चीजें करनी है। कैसे, जैसे ये मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, एक कॉपी की तरह, ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर है। जैसे मान लो कि ये आपकी नोटबुक है, इसमें आपको क्लियर रहेगा ना, ओके, ये आपकी नोटबुक है, अब आपको लिखना है, आपके पास आया, आप लोगों को अभी सीख ली, ठीक है, ओके, इस तरीके से हमने लिख दिया सीख ली। अब हमें स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ओके, आपका भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, टू द प्रिंसिपल, ओके, टू द प्रिंसिपल, आपका स्कूल
कोई भी स्कूल लिख दो, मैंने केवी नंबर 3 लिखा है। देन उसके बाद में आपकी सिटी, दैट इज मैंने हिसार लिख दिया, ठीक है, हिसार। उसके बाद में आगे आ जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है एप्लीकेशन लिखने का, जो आपको लिखना होता है, दैट इज सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें किसने लिखनी है, सिक लीव एप्लीकेशन, ठीक है ना, सिक लीव एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आपका ये चीज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर सर, अब यहाँ पर देखो फॉर्मल है तो हम सर से पहले थोड़ा सा कुछ उनको इज्जत दे देंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, या फिर हम लिख सकते हैं मैडम, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है, दोनों में लिख के आ जाना, सर या मैडम, ओके। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसकी जगह पे ऐसे लिखते हैं मैम, तो ये मैम नहीं होता, ये मैम होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर मैम लिखना है तो आप लिखोगे MA और और देन M, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैम। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, गॉट इट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद में इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से आपका जो बॉडी ऑफ लेटर है वो शुरू हो जाती है। जैसे जो फर्स्ट लाइन होती है वो यही होती है सारे फॉर्मल लेटर में, आई वैंट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट of 10th class in your school। फिर उसके बाद में आगे का आपका कंटेंट आ जाता है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, जो भी चीज आपको आगे जिसके बारे में एप्लीकेशन है वो लिखो। अगर आपका ये फॉर्मेट सही है ना बच्चे, एग्जामिनर आपको 3 नंबर जरूर देगा ही देगा। अंदर आपने जो भी लिखा है उसका 1-1.5 नंबर 2 नंबर काटेगा, अदरवाइज 5 नंबर के एप्लीकेशन में 3 नंबर आप अच्छे से ले सकते हो, ठीक है, अगर आपने फॉर्मेट अच्छा लिखा है। उसके बाद में ये पूरी लेटर की बॉडी हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपने सारी चीजें लिख दी। उसके बाद थैंकिंग यू, योर अबिलिटी आता है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है, दैट इज थैंकिंग यू। फिर उसके बाद योर अबिलिटी, वाई ओ यू आर योर, मोबिलिटी स्पेलिंग अक्सर गलत करते हो, OBETIENTLY, योर अबिलिटी, देन आपका लास्ट में नेम, ओके। तो ये फॉर्मल लेटर है और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऐसे हिंदी में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ओके। सो अब आ जाते हैं हम इनफॉर्मल लेटर की तरफ, मतलब कि हमें किसी की कंप्लेन करनी है, कोई पुलिस स्टेशन में देना है, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी लेटर भेजना है, तो यहाँ पर इसकी निशानी ये होती है कि यहाँ पर लिख के आता है कि आप कौन हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बताते हैं। देन उसके बाद में आता है कि आपको किसको भेजना है, क्या किस लिए रीजन देते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे ऊपर आपको अपने बारे का बायोडाटा लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है यू आर अर्जेंट वांटेड टू कंप्लेन टू SHO ऑफ योर एरिया अबाउट व्हाटएवर टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन करेंगे उनको, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आता है। SHO जैसे रॉबरी एक्टिविटीज जो है वो काफी बढ़ गई है आपके एरिया में, चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो आपको उनको लेटर लिखना है। सो कैसे होगा, देखिए अब आप अर्जुन हैं, ठीक है, सबसे पहले आपका बायोडाटा आता है, इनफॉर्मल में आपका बायोडाटा सबसे पहले ऊपर आता है। तो कैसे लिखेंगे, आपका हाउस नंबर आ जाएगा 140 और गांधी रोड, ठीक है, गांधी रोड हिसार, ओके। देन उसके बाद में आपका नाम क्या है, ओके, यहाँ से आया तो मतलब कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है। उसके बाद मुझे किसको भेजना है, SHO को भेजना है। सो द SHO, एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पे, ये सारे कंबाइन आएंगे। उसके बाद में ये नेक्स्ट लाइन छोड़ने के बाद ये द SHO, और कहाँ का है SHO, हिसाब लिखो आगे से, फिर से काम पे है ना, हम यहीं पे तो भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन कर रहे हैं हम, तो ये आप आगे लिख लीजिएगा, जो भी आपका ऊपर का ये चीज ऊपर दे रखी होगी आपको, ये इसी से आपको ये सारी चीजें बनानी है बच्चे, ठीक है। तो ये आ जाता है। देन उसके बाद में सर, फिर उसके बाद जो बाकी की बॉडी है वो आप लोगों को खुद से बना के लिखनी है। जो आधे बच्चे करते हैं, आधे बच्चे नहीं कर पाते, तो बच्चों को आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको खुद ब खुद बना के लिखना है। यू कैन राइट लाइक दैट कि आप अर्जुन है, माई सेल्फ अर्जुन एंड वरुण, आई वांट टू कंप्लेन अबाउट माय एरिया, अबाउट द एक्टिविटीज, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज ऑफ रॉबरी, आफ्टरनून के टाइम पर, डे टाइम पर, सब चीज़ों के टाइम के ऊपर बे टाइम चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो प्लीज टेक एक्शन, बी अलर्ट इन योर एरिया। इस तरीके से आप अंदर 3-4 लाइनें कुछ भी बना के लिख दो। एग्जामिनर सिर्फ आपका फॉर्मेट देखता है, उसको फॉर्मेट से ही आइडिया पता लग जाता है कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है, पढ़ने वाला है, सही है। और एक चीज़ की भी ध्यान दे दो कि लेटर के अंदर आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी होती, जैसे आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती, लेटर में कटिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। व्हाइटनर यूज मत करना,
ठीक है, व्हाइट पेन यूज नहीं करना है, उसके बाद में रेड पेन या फिर ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपकी इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, पूरा का पूरे आपकी यहाँ की बॉडी हो जाएगी। देन लास्ट में आ जाएगा योर सिंसियरली। ठीक है, योर सिंसियरली। अगर आप किसी रिलेटिव को भेजें तो योर फेथफुली, योर लविंगली, जो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह को भेज रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाना है। तो इस तरीके से लेटर को आपने तैयार करना है, जो कि 5 नंबर आपको फ्री के दिलवाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो और कुछ इसके अंदर नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चे। ओके, सो वॉच इट एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिनको डर लगता हो, जिनको समझ ना आता हो, उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।